कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाता? क्या कैलाश पर्वत पर खुद महादेव वास करते हैं? क्यों कैलाश पर्वत के पास जाने पर सबकी उम्र बढ़ने लगती है, इंसान जल्दी बूढ़ा होने लगता है? इन सब बातों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। हमारी रिसर्च टीम ने काफी मेहनत करके इस वीडियो को तैयार किया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत माना जाता है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा पहले से ही दुनिया मानती है, क्योंकि जो लोग माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ को चढ़ चुके हैं, वो लोग कैलाश पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा नहीं चढ़ सकते। वो लोग खुद को जो पहाड़ों पे चढ़ने का एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर धरे के धरे रह जाते हैं। वो यहाँ पर जवाब नहीं दे पाते, उनकी सांस फूलने लगती है, उनके दिल की धड़कन तेज होने लगती है, और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि वो बेचारे रास्ता ही भूल जाते हैं, जैसे मानो कोई उन्हें ऊपर चढ़ने से रोक रहा हो, धमकी दे रहा हो, और पहाड़ पर चढ़ने वालों से कह रहा हो कि वापस लौट जाओ, नहीं तो इससे भी बुरा असर होगा। कैलाश पर्वत को दुनिया का केंद्र भी माना जाता है और अध्यात्म का भी केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत का जिक्र आपको कई हिंदू ग्रंथ, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण में आदि में देखने को मिलेगा। इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पुराणों में ये भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत के कहीं आसपास प्राचीन कुबेर की नगरी भी मौजूद है। और आपको तो पता ही होगा, कैलाश पर्वत को साधना का केंद्र भी माना जाता है, इसलिए कई लोग यहाँ पर तप करते हुए बड़े ही दिव्य ऋषि मुनियों के दर्शन भी हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में कैलाश पर्वत ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका सामना किसी प्राकृतिक शक्ति से नहीं होता, बल्कि अप्राकृतिक शक्ति से होता है। तभी तो 7,000 से भी ज्यादा लोग 8,000 मीटर की ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन 6,638 मीटर वाले कैलाश पर्वत पर चढ़ना किसी के बस की बात नहीं। विद्वानों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव वास करते हैं, इसलिए कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। और वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर केवल वो इंसान चढ़ सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई पाप ही नहीं किया। वो इंसान एकदम पवित्र होना चाहिए, या फिर वो इंसान मरने के बाद चढ़ सकता है कैलाश पर्वत पर। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक पर्वतारोही ने अपनी एक किताब में लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि कैलाश पर्वत पर उसने चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। उसकी वजह उसने बताई, कैलाश पर्वत पर नाखून और बाल बड़ी ही तेजी से बढ़ने लगते हैं और एकदम से बर्फ का तूफान सामने आ जाता है और रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। और ये सब ऐसा लगता है जैसे मानो कोई जानबूझकर रास्ता रोक रहा हो। वैज्ञानिकों का मानना है कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है, मतलब यहाँ पर ऊर्जा का भंडार है। इसी वजह से कैलाश पर्वत के ऊपर कोई भी विमान नहीं गुजर सकता। और वैज्ञानिकों का मानना है कैलाश पर्वत का जो स्लोप है वो 65 डिग्री से भी कहीं ज्यादा है, और जबकि माउंट एवरेस्ट का स्लोप 40 से 60 तक ही है। इसी वजह से कैलाश पर कोई नहीं चढ़ सकता। रशिया के एक पर्वतारोही जिनका नाम सर्सिस्त्याकोव है, उन्होंने कहा कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया था, तब मेरे दिल की धड़कन बिल्कुल तेज हो गई। मैं बिल्कुल कैलाश पर्वत के सामने खड़ा था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, लेकिन अचानक से मुझे अंदर ही अंदर कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं। और मैं जैसे जैसे नीचे आता रहा, मेरी तबीयत ठीक होती गई। कैलाश पर आखिरी बार स्पेन की एक टीम 18 साल पहले 2001 में चढ़ने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अब किसी का भी कैलाश पर्वत पर चढ़ना मना है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए यहाँ पर किसी का भी चढ़ना बिल्कुल सख्त मना होना चाहिए। लेकिन सिर्फ 92 साल पहले यानी 1928 में एक शख्स जिनका नाम मेला रेपी है, ये कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर कामयाब रहे थे और जिंदा वापस भी लौटे थे। आपको जान के हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। इन्हीं नदियों से गंगा सहित सरस्वती और चीन की कई नदियां बहती हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? कमेंट में बताएं और हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर, और देखते रहें सुपर ज्ञान हिंदी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।